हेलो दोस्तों, कुनाफा क्लास की एक और रेसिपी आज मैं फिर से शेयर करने आई हूँ। आज मैं कोई चॉकलेट बार बनाकर तैयार नहीं करूँगी। आज मैं बनाऊँगी चॉकलेट कुनाफा बास्केट। इसे बनाने के लिए ना तो ओवन चाहिए और ना ही माइक्रोवेव। इसमें आपको कुनाफा डो भी बनाना बताया जाएगा, उसी से ही हमने बास्केट बनाकर तैयार की है। बास्केट बनाने का तरीका एकदम आसान है, जिसको आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी रेसिपी, तो देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बास्केट बनाने के लिए कुनाफा डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, आधा कप लेना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट या कॉर्न स्टार्च कुछ भी ले सकते हैं। 1 चुटकी नमक ऐड करना है। इन सबको करना है अच्छे से मिक्स। कुनाफा डो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितनी हमने मैदा ली थी उतना ही लेना है पानी, यानी कि 1 कप मैदा तो 1 कप ऊपर तक भरकर लेना है पानी। पानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, न तो ठंडा न ही गर्म। इसे बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। यह बहुत जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। पानी को करना है अच्छे से मिक्स, जिससे कि इसमें कोई गांठें ना बने। कुनाफा हमारा सॉफ्ट रहे और स्मूथ, इसके लिए इसमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच ऑयल। इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ml कप सेट यूज किया है। इसको भी करना है अच्छे से मिक्स। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे यह स्मूथ होता जाएगा। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। इससे बीट करने से इसमें एक अलग टाइप का लचीलापन बनकर आएगा। जितना ज़्यादा ये लचीला बनेगा कुनाफा, उतना ही परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगा। मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करने वाली हूँ। बीटर से बीट करने के बाद इसको छानना जरूरी है। छानने से इसमें जो गांठें होंगी वे सब गांठें खत्म हो जाएंगी। छानने से ना इसमें एक अलग टाइप की शाइनिंग भी बनकर आएगी, जिससे हमारी कुनाफा बर्मसेली देखने में लगेगी सुंदर। कुनाफा की क्लास में हमने कुनाफा चॉकलेट बार भी बनाकर तैयार किए थे। उन सब की रेसिपी आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जिसे बनाने के लिए हमने रेडीमेड कुनाफा यूज किया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप इस तरीके से कुनाफा डो बना करके चॉकलेट बार भी बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको बीट करूंगी। इस बार इलेक्ट्रिक बीटर से बीट नहीं करना है, हाथों से बीट करना है। 1 से 2 मिनट तक हैंड विक्स से करना है अच्छे से बीट। जितना ज़्यादा आप करोगे इसको बीट, उतना ही ज़्यादा ग्लूटन होगा रिलीज। और ग्लूटन जितना ज़्यादा रिलीज होगा, आपका कुनाफा डो भी उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होएगा। पूरी रेसिपी में बीट करने वाला जो प्रोसेस है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीट करने से आप देख सकते हैं ग्लूटन कितने अच्छे से रिलीज हो रहा है। अब मैं ले रही हूँ छोटे साइज की एक बोतल। यहाँ पर मैंने बिसलरी की बोतल यूज की है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक होती है हल्की। कुनाफा बनाते समय इसको दबाने में आसानी रहेगी। इसके अंदर करने हैं छेद। ढक्कन के अंदर की साइड से छेद कर रही हूँ। छेद करने के लिए बड़े साइज की सुई ली है। मैं इसमें 7 से 8 छेद करने वाली हूँ। बोतल की जगह आप पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं। बोतल रेडी हो गई है। अब मैं बोतल के अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर और मैदा वाला घोल। जितना भी घोल है सारा घोल बोतल में डाल देना है। घोल की कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही होगी, न तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और न ही है बहुत ज़्यादा गाढ़ा। जितना भी घोल था बोतल में डाल दिया है। एक बार मैं इसको करूँगी पानी से क्लीन। पानी से अच्छे से क्लीन करने के बाद ढक्कन में हमने जहाँ जहाँ छेद किए थे उन छेदों में एक बार फिर से सुई को घुसाना है। पहले हमने ढक्कन के अंदर की साइड सुई घुसा करके छेद किए थे, अब ऊपर की साइड सुई घुसा करके छेदों को देनी है फिनिशिंग। ऐसा करने से कुनाफा बीच बीच में अटकेगा नहीं और छेद भी हो जाएंगे अच्छे से क्लीन। कुनाफा डो बनाने के लिए लिया है पैन। पैन पर कोई चिकनाई नहीं लगानी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर पैन को हल्का सा गर्म करते हुए कुनाफा डो बनाकर तैयार करना है और फिर इसको आधा से 1 मिनट के लिए पकने देना है। जैसे जैसे कुनाफा हल्का हल्का ऊपर को उठना शुरू हो जाए, स्टिक से या फिर स्पैचुला से कुनाफा को उठाते हुए रखना है कपड़े के ऊपर। ऊपर से भी कपड़े से ढक देना है, जिससे कि कुनाफा सॉफ्ट रहे, नहीं तो हवा लगने से कुनाफा हार्ड हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के कुनाफा भी बनाकर तैयार करूंगी। आप इसमें बोतल को गोल गोल घुमाते हुए या फिर आड़ा तीर से घुमाते हुए कुनाफा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी से कुनाफा डो बनाने के बाद आपको मार्केट में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आधा से 1 मिनट पक जाते ही कुनाफा को पैन के ऊपर से हटाना है और कपड़े के ऊपर रख देना है। देखने में आपको एकदम बाजार जैसा दिखाई दे रहा होगा। जितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बास्केट भी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होएगी। पैन में जो थोड़ा बहुत कुनाफा डो रह जाता है, इसको भी वापस उसी में डाल देना है। इसी तरीके से बाकी के सारे कुनाफा डो बनाकर तैयार करने हैं। गैस की हीट आपको अपने हिसाब से रखनी है, न तो बहुत ज़्यादा कम और न ही बहुत ज़्यादा तेज। ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे कुनाफा डो बनकर हो गए हैं तैयार। बारीक, लच्छेदार, एकदम बाजार जैसे, सॉफ्ट भी है ना। इनको बनाना कितना आसान, चुटकियों में बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बना करके आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिपलॉक बैग में करके 2 से 3 महीने फ्रीजर में रखिएगा, ये ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। जब भी आपको इन्हें यूज करना हो, फ्रीजर में से निकालना है और रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अब मैं इससे बास्केट बनाकर तैयार करूंगी। बास्केट बनाने के लिए मैंने लिए छोटे छोटे साइज की कटोरियाँ। 6 कटोरियाँ हैं, एक बार में 3 बास्केट बनकर तैयार होंगी। कुनाफा को कटोरी के अंदर रखना है और उसके ऊपर रखनी है दूसरी कटोरी। आप यहाँ पर एक ही साइज की कटोरी से 2 साइज में बास्केट बनाकर तैयार कर सकते हैं। पहले मैं आपको छोटे साइज की बास्केट बनाकर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद इन्हीं कटोरियों से बड़े साइज की बास्केट बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, कटोरी के चारों तरफ कुनाफा डो लग जाने के बाद इसके अंदर रख देनी है दूसरी कटोरी। इसी तरीके से दोनों तीनों कटोरियाँ रेडी करूंगी। ये देखिए, कुनाफा के साथ 3 कटोरियाँ रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको तलूंगी। अगर आपके पास कटोरियाँ ज़्यादा हैं तो आप 3 से भी ज़्यादा बास्केट एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाकी का जो बचा हुआ कुनाफा है उसको ढककर रखना है, जिससे कि सॉफ्ट रहे। इनको तलने के लिए मैंने घी लिया है। आप यहाँ पर घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। जब ये मीडियम गर्म हो जाए तब इन कटोरियों को डालना है तेल या घी के अंदर। कटोरियों को डालने के लिए मैं ले रही हूँ चिमटा। चिमटे से कटोरी को दबाते हुए घी के अंदर डालना है और फिर ऊपर से ऊपर वाली कटोरी को हल्का सा दबा कर रखना है, जिससे कि कटोरी ऊपर को उठकर एकदम ना आए। सिर्फ आधा मिनट दबाने से कुनाफा तेल या घी में जा कर के सेट हो जाएगा और बास्केट की शेप में बनकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को रखा है लो टू मीडियम। आपको अपनी गैस की हीट अपने हिसाब से रखनी है। तेल या घी जो भी आप ले रहे हैं इतना लेना है कि कटोरी आसानी से इसके अंदर डूब जाए। लो फ्लेम पर कटोरी को 1 मिनट के लिए पड़े रहने देना है, जिससे कि कुनाफा हो जाए अच्छे से सेट। अगर कटोरी ऊपर को उठकर आती है तो चिमटे से नीचे की साइड दबा देना है। कुनाफा के हल्का हल्का सिक जाने के बाद ऊपर की कटोरी को कर देना है अलग। कटोरी को अलग करने के बाद ये देखिए, कटोरी के अंदर की बास्केट कितने अच्छे से सेट हो गई है। थोड़ा थोड़ा तेल या घी इसके अंदर डालते हुए इसको हल्का हल्का सा सीखने देना है। हल्का हल्का सिक जाने के बाद चिमटे से बास्केट को उठाते हुए कटोरी से करना है अलग। तेल में पड़े पड़े ही आसानी से अलग हो जाती है। जैसे ही कटोरी से अलग हो जाए फिर इनको सुनहरा होने तक तलना है। इसको तलते समय बास्केट का कलर आपको अपने हिसाब से रखना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी बास्केट हो गई है रेडी और कलर भी आप देखिए कितना अच्छा कलर बनकर आया है। कुनाफा डो से बनी बास्केट जिसको बनाने के लिए न तो माइक्रोवेव की ज़रूरत है और न ही ओवन की। और हाँ, अगर आपको इन्हें तलना नहीं है तो आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बड़े साइज़ की बास्केट बनाना बताती हूँ। इसी कटोरी से आप बड़े साइज़ की बास्केट भी बना सकते हैं। कटोरी को उल्टा करके इसके ऊपर कुनाफा डो रखते हुए कटोरी को कर देना ऊपर से पूरी तरह से कवर। पहले हमने कटोरी के अंदर की साइड रखा था, अब ऊपर से कटोरी को चारों तरफ से कवर करते हुए कुनाफा डो रखना है और फिर इसके ऊपर रख देनी है दूसरी कटोरी। जितना भी बाहर की साइड कुनाफा डो निकला हुआ है उसको कैंची से कर देना है कट। इस तरीके से कुनाफा बास्केट बनेंगी बड़े साइज की। ये देखिए, कटोरी एक ही साइज की, लेकिन बास्केट आप 2 साइज में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी कटोरी रेडी करके रखूँगी। इनको भी इसी तरीके से तलना है जिस तरीके से छोटे साइज की बास्केट को तलकर तैयार किया था। एक एक करके तीनों कटोरियों को अंदर डालूंगी और सुनहरा हो जाने के बाद बास्केट को निकालूंगी बाहर। तलने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर आपकी इस तरीके से बना करके बड़े साइज की बास्केट बनकर तैयार होएगी। ये देखिए, कटोरी को निकालने के बाद बास्केट हो गई है सुनहरी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और परफेक्शन के साथ बास्केट बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर आपकी चॉइस है कि बास्केट छोटे साइज की या बड़े साइज की कैसी भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, कुनाफा डो से सभी बास्केट बनकर तैयार हो गई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको छोटे साइज की या फिर बड़े साइज की कौन सी बास्केट ज़्यादा अच्छी लगी। इन बास्केट को बना करके आप इनको एयरटाइट कंटेनर में करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो, फिलिंग के साथ इनको सर्व करना है। बास्केट रेडी हो गई है, लेकिन इनको भरना रह रहा है। भरने से पहले मैं इनको करूँगी चॉकलेट से कवर। चॉकलेट से कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मेल्ट डार्क चॉकलेट ली है।
मेल्ट चॉकलेट को लेना है छोटे बाउल में, जिससे कि बास्केट हो जाए अच्छे से डीप। यहाँ पर मैंने मोडे ब्रांड की डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। बास्केट की नीचे की साइड सारे में चॉकलेट लगाते हुए एक्स्ट्रा चॉकलेट को गिरने देना है। एक्स्ट्रा चॉकलेट के गिर जाने के बाद इसको रख देना है सिलिकॉन शीट या फिर बटर पेपर के ऊपर। इसी तरीके से जितनी भी बास्केट है सब पर लगानी है चॉकलेट। चॉकलेट यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, मिल्क, डार्क या वाइट, जिसका टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। इसी तरीके से सभी बास्केट रेडी करके रखूँगी। ये देखिए सभी बास्केट को चॉकलेट से कवर कर दिया। इनको फ्रिज में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने से जिससे कि चॉकलेट हो जाए अच्छे से सेट। इतने अब मैं फिलिंग बनाकर तैयार करूँगी। फिलिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/3 कप पिस्ता। यहाँ पर आपको बिना नमक वाला पिस्ता लेना, हरे रंग का जो पिस्ता आता है छोटे साइज में उसको लेना है। 1.5 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड करनी है। मिक्सी में घुमा करके इसका एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से घुमाना जिससे कि इसका बारीक पाउडर बन जाए। पाउडर बनते बनते ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, जिससे इसका बन जाएगा हल्का हल्का सा पेस्ट। मिक्सी में घुमाने के बाद इसमें ऐड कर देना है 2 बड़े चम्मच बटर। बटर से इसका स्वाद और भी अच्छा बनकर आएगा और इसकी सेटिंग भी अच्छे से होगी। 2.5 बड़े चम्मच लेना है मिल्क पाउडर। फिलिंग में क्रीमीपन लाने के लिए मिल्क पाउडर यूज किया जाता है। अब मैं इसको फिर से मिक्सी में घुमाऊंगी 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे जैसे हम इसको मिक्सी में घुमाएंगे इसका क्रीमीदार पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। क्रीमीदार पेस्ट बन गया है, लेकिन अभी इसमें शाइनिंग नहीं आई है। शाइनिंग लाने के लिए इसमें डालना 1 बड़ा चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैं फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ। बटर से फ्लेवर अच्छा बनकर आएगा और ऑयल से इसमें शाइनिंग बनकर आएगी। अब मैं इसको एक बार फिर से मिक्सी में घुमाऊंगी 1 से 2 मिनट के लिए। अब हमारा पूरी तरीके से पिस्ता बटर बनकर तैयार हो जाएगा, जो मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। इसको आप घर पर आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट मिक्सी में घुमाने के बाद पिस्ता बटर रेडी हो गया। न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और नहीं बहुत ज़्यादा पतला, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनकर तैयार हुआ है। इसको एयर टाइट कंटेनर में करके 1 से 2 महीने आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। पिस्ता बटर रेडी हो जाने के बाद फिलिंग रेडी करनी है। इसके लिए लेनी है 1/3 कप मेल्ट वाइट चॉकलेट। जितना पिस्ता लिया उतनी ही आपकी वाइट चॉकलेट रहेगी। यहाँ पर मैं कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रही हूँ, आप कोई सी भी वाइट चॉकलेट यूज कर सकते हैं। जितना भी पिस्ताचियो बटर बनाकर तैयार किया सारे को कर देना है चॉकलेट के साथ मिक्स। बटर को फिंगर पर मसल कर दिखाते हूँ। ये देखिए एकदम चिकना बनकर तैयार हुआ है। होममेड पिस्ताचियो बटर और वाइट चॉकलेट को आपस में मिक्स करने के बाद यहाँ पर हो जाएगी फिलिंग रेडी। कलर भी आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर आया है, जैसा कि आपको मार्केट में देखने को मिलता है। फिलिंग के बन जाने के बाद इसको पाइपिंग बैग में भरना है। फ्रिज में 15 से 20 मिनट रखने के बाद चॉकलेट होगी अच्छे से सेट। फिलिंग वाले बैग को आगे से थोड़ा सा कट करते हुए अब बास्केट के अंदर डालनी है फिलिंग। बास्केट को ऊपर तक नहीं भरना है, आधा फिल करना है। इस टाइप से बनी बास्केट आपको मार्केट में देखने को कहीं नहीं मिलेगी और न ही यूट्यूब पर। एकदम अलग यूनिक टाइप की रेसिपी है जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसके ऊपर देने वाली हूँ चॉकलेट की पतली सी लेयर। बची हुई मेल्ट डार्क चॉकलेट को पाइपिंग बैग में फिल करके आगे से हल्का सा कट करके इस चॉकलेट की पतली सी लेयर देनी है। चॉकलेट की लेयर ना दे करके आप इसके ऊपर नटेला, बिस्कुट स्प्रेड, पीनट बटर या फिर कैरामल की लेयर दे सकते हैं। चॉकलेट की लेयर देने के बाद इसके सेट होने से पहले इसके ऊपर डालने हैं चॉप्ड नट्स। चॉप्ड नट्स में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ते के छोटे छोटे टुकड़े। फिर इसके बाद इसके ऊपर डाल रही हूँ अखरोट के छोटे छोटे टुकड़े। गार्निशिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि कुनाफा है तो कुनाफे में पिस्ते और अखरोट का फ्लेवर सबसे ज़्यादा चलता है। मेरे पास थोड़ी सी सूखी गुलाब की पंखुड़ी रखी थी, उनको क्रश करके इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसे डालने से देखने में और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी टेस्टी चॉकलेट कुनाफा बास्केट बनकर हो गई है तैयार। आप इसको और किस तरीके से सर्व कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके दिए गए सुझाव मेरी आने वाली रेसिपी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होममेड कुनाफा डो से आप बहुत सारी अलग अलग टाइप की रेसिपियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। इस टाइप की एक और रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। टाटा बाय बाय।